आगे की है, तीन क्वेश्चन आगे पेपर में, एक एक नंबर के तो आगे 2 क्वेश्चन और एक आगा 2 नंबर का। पहले का 12वां, मतलब पहले के जो ऑप्शन टाइप 12 क्वेश्चन आएंगे ना, उसके 12वें नंबर पे यही मिलेगा, पहले के 12वें नंबर पे। और फिर जो दूसरे के क्वेश्चन आएंगे करने वाले, लिखने वाले, जैसे दूसरे के 6 तो रिक्त स्थान आएंगे, फिर तीसरे के क्वेश्चन आएंगे 12, वो अपन को लिखने हैं सब, फिर उसके भी 12 नंबर पे ये मिलेगा लास्ट में, तीसरे की 12 पे, और ये आगा 16 नंबर पे 2 नंबर का एक प्रश्न आगा। तो पूरी प्रायिकता 4 नंबर की है, 3 क्वेश्चन आगे, एक एक नंबर के 2 और एक 2 नंबर का। बहुत सरल प्रश्नावली है ये। 2 नंबर पर वैसी हो जाएगा, कुछ चीजें याद सी करनी है। जैसे सबसे पहली परिभाषा एक सुनेंगे, मुझे बताओ, मैंने प्रारंभिक घटना किसे कहते हैं? प्रारंभिक घटना किसी प्रयोग की वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? प्रारंभिक घटना। किसी प्रयोग की वह घटना, किसी प्रयोग की वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? प्रारंभिक घटना। बताओ, सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है? 1। आ चुका है 2 बार क्वेश्चन ये, कि किसी भी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है? 1। किसी भी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग कितना होता है? 1। अब ऐसे मान के चलो कोई क्वेश्चन आया हो, किसी भी प्रयोग की वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं? प्रारंभिक घटना। और सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है? 1। आगे बात यहां तक समझ में। दूसरी परिभाषा है निश्चित घटना। इन तीनों में तो एक आई, निश्चित घटना, और इसी को अपन क्या बोलते हैं? संभव घटना। निश्चित या संभव घटना। तो बताओ, निश्चित घटना किसे कहते हैं? किसी भी प्रयोग की वह घटना जिसका घटित होना संभव है, जिसका घटित होना निश्चित है। संभव या निश्चित एक ही बात है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? निश्चित घटना या संभव घटना। संभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 1। संभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 1। अगली अनिश्चित घटना, अनिश्चित घटना या असंभव घटना। अनिश्चित घटना या असंभव घटना। बता, किसी भी प्रयोग की वह घटना जिसका घटित होना असंभव है, असंभव है, मतलब जिसका घटित होना निश्चित नहीं है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? असंभव घटना। और संभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 0। 1 नंबर तो ये पक्का है। इन तीन में से कोई सी भी एक बात आ गई, 1 नंबर तो ये पक्का हो गया। अब कोई सी भी आ सकती है इन तीनों में, और कुछ है ही नहीं एक्सरसाइज में। छोटे छोटे क्वेश्चन, इनमें से कोई सा भी एक तो आना ही आना है। वापस से समझ लो एक बार, किसी भी प्रयोग की वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? प्रारंभिक घटना। सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है? 1। किसी भी प्रयोग की वह घटना जिसका घटित होना संभव है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? संभव घटना। इसकी प्रायिकता कितनी होती है? 1। और किसी प्रयोग की वह घटना जिसका घटित होना असंभव है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? निश्चित घटना या असंभव घटना। इसकी प्रायिकता कितनी होती है? 0। ये चीज जब मैंने पहले पढ़ाया था, तो एक उदाहरण तो ये सब चीजें समझाई थी कि ये 0 कैसे होता है, 1 कैसे होता है, सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग कैसा होता है, ये सब चीजें समझाई थी। अब वो उदाहरण नहीं ले रहे, अब तो तुम क्वेश्चन देखेंगे। बस इसमें ये ध्यान रखना है, एक प्रायिकता में तुम्हें ये ध्यान रखना है कि जो प्रायिकता का आंसर आता है वो 0 आ सकता है। प्रायिकता का आंसर 0 आ सकता है, या 0 से बड़ा आ सकता है। 0 से बड़ा 1 आ सकता है। 1 मतलब 0 के बराबर भी आ सकते हैं और 0 से बड़ा भी आ सकता है। माइनस में आंसर कभी प्रायिकता का नहीं आएगा। और 1 आ सकता है, 1 आंसर आ सकता है, और 1 के बराबर भी आ सकता है आंसर। प्रायिकता के जो आंसर है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर, और 1 से छोटा या 1 के बराबर। 1 से बड़ा आंसर अगर प्रायिकता में आ रहा है, तो तुम समझ लो कि हमारा आंसर कैसा है? गलत है। 1 से अगर 1 पॉइंट भी बड़ा आ रहा है, तो ये समझ लो आंसर कैसा है? गलत है। अब मैं क्वेश्चन कैसे आएंगे वो सब चीजें लिखाऊंगा, ऑप्शन टाइप ऑफ वो लिखेंगे सभी चीजें।
तो पहला क्वेश्चन लिखेंगे, पहला क्वेश्चन डाल के लिखो, इन पे सब पे 3-3 4-4 क्वेश्चन लिखाऊंगा, उसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं करना, वही देखने हैं बस। 4 नंबर की प्रश्नावली और बहुत ही सरल है, ज्यादा से सरल कोई प्रश्नावली नहीं है गणित में। देखो क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, घटना शून्य होने की प्रायिकता कहलाती है। घटना के शून्य होने की प्रायिकता कहलाती है। घटना के शून्य होने की प्रायिकता कहलाती है। क्वेश्चन लिखा है बोर्ड पे भी, घटना के शून्य होने की प्रायिकता कहलाती है। अब ऑप्शन नंबर 1 लिखेंगे, साधारण घटना। नंबर 2 ऑप्शन निश्चित घटना। नंबर 3 असंभव घटना। नंबर 4 स्वतंत्र घटना। ये है 4 ऑप्शन। जो थ्योरी थी वो मैंने तुम्हें पहले समझा दी, इसके अलावा और प्रश्न आज में नहीं। अब बताओ, घटना के शून्य होने की प्रायिकता क्या कहलाती है? असंभव घटना। तो तीसरा वाला ऑप्शन अपना सही है, लगा दो ऑप्शन टिक, असंभव घटना। अभी मैं बोलूं असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 0। अब ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि असंभव घटना की प्रायिकता होती है 0, अनंत, 1 या 1 से बड़ी, ऐसे ऑप्शन आ सकते हैं। अब ये एक क्वेश्चन आने, ये क्वेश्चन 2 हो गए, का नहीं कि असंभव घटना की प्रायिकता 0। असंभव घटना कैसे लेते हैं? घटना के शून्य होने की प्रायिकता क्या कहलाती है? असंभव घटना। या किसी घटना के घटित होने की घटना कैसी है? असंभव है, मतलब इसका घटित होना संभव ही नहीं है, तो ऐसी घटना क्या कहलाती है? असंभव घटना। इसकी प्रायिकता होती है 0। अगला क्वेश्चन लिखेंगे अब, प्रायिकता नहीं हो सकती, चलो यही लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, प्रायिकता जो निम्न में से नहीं हो सकती। 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 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 2/3, दूसरा ऑप्शन है 0.78, तीसरा ऑप्शन है 95%, और डी ऑप्शन है 0.777। बताओ ये सवाल क्या कह रहा है कि प्रायिकता जो निम्न में से नहीं हो सकती, मतलब यह कह रहा है कि प्रायिकता के एलिमेंट आंसर कौन से नहीं हो सकते। तो मैंने बताया कि प्रायिकता का जो भी आंसर आएगा वो 0 आ सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, 1 आ सकता है और 1 से छोटा आ सकता है, पर माइनस में कभी आंसर नहीं आएगा, क्योंकि माइनस में गया तो इसका मतलब 0 से छोटा गया, और 0 से छोटा कभी आंसर हो नहीं सकता प्रायिकता का। तो ये नहीं को ध्यान रखना है, ऐसा आंसर आ सकता है प्रायिकता को, ऐसा भी आंसर आ सकता है प्रायिकता जो 1 से छोटी है और ये भी 1 से छोटी है। देखो ये 95% है और परसेंट हटा के नीचे कितनी 0 बढ़ती है? 2। अब जाए अगर पॉइंट में लिखेंगे तो ये कितना होगा? 0.95, क्योंकि 2 के बाद पॉइंट लगे आओ, तो प्रायिकता का आंसर ऐसा नहीं हो सकता। लगा दो ऑप्शन टिक, 0.78।
यदि पीए यदि पीए किसी घटना यदि पीए किसी घटना यदि पीए किसी घटना ए की प्रायिकता यदि पीए किसी घटना ए की प्रायिकता को दर्शाता है तो दर्शाता है तो ए ऑप्शन है पीए दूसरा ऑप्शन ऐसा है तीसरा ऑप्शन सी क्या नहीं लिख रहा तू लिखो बता इसमें से ऑप्शन कौन सा सही है ए कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा सही है ए ताकत और लगाने ये मुझे बी कौन सा सही है डी गलत है समझ पाओ क्या है आंसर सी क्या है आंसर सी देखो अब सी को समझेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है यदि पीए किसी घटना ए की प्रायिकता को दर्शाता है यूं कह रहा है कि जो प्रायिकता का आंसर है वो किसको दर्शाता है इनमें से मामा जी कौन आ रहा है जी अब ये कह रहा है कि जो प्रायिकता का आंसर है वो किसको दर्शाता है अभी अभी मैंने बताया था कि प्रायिकता का जो आंसर आएगा वो 0 आ सकता है जीरो से बड़ा हो सकता है और 0 के बराबर भी आ सकता है तो ये बराबर को लगो ये बड़े को चल लगो प्रायिकता का आंसर ये प्रायिकता लिखिए प्रायिकता का आंसर 1 आ सकता है और 1 से छोटा भी आ सकता है तो अब ये कौन सी कंडीशन है सी है ये प्रायिकता का आंसर है ये 0 से बड़ा या 0 के बराबर और 1 से छोटा या 1 के बराबर आ सकते हो आंसर तो अपना कौन सा ऑप्शन है वो सी ये विशेष ध्यान रखना ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कैसा बनना छाप इसमें लगाओ आंसर अगला क्वेश्चन लिखो हो गया ये देखो अगला क्वेश्चन किसी प्रयोग की अगला क्वेश्चन लिखेंगे किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग होता है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग होता है नंबर ए ऑप्शन पे 0 बी पे 1 सी पे अनंत 1 और इनमें से कोई नहीं 1 तो बताओ क्या आंसर है वो 1 अभी मैंने बताया था किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग कितना होता है 1 और किसी
किसी भी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग कितना है? एक। और प्रारंभिक घटना कैसे कहते हैं? किसी घटना के घटित होने का केवल एक ही परिणाम, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? प्रारंभिक घटना। अगला क्वेश्चन लिखो। एक सिक्के को एक बार उछालने पर, एक सिक्के को एक बार उछालने पर, एक सिक्के को एक बार उछालने पर, एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता, एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित्त आने की, चित्त आने की प्रायिकता, चित्त आने की प्रायिकता रिक्त स्थान है, खाली जगह। खाली जगह हिंदी मतलब लिखती हूँ, खाली जगह से छोड़नी है। 1/2 कितनी आ गई? 1/2। एक सिक्का से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की या पट आने की, तो सीधा आंसर कितना लगाना? 1/2। समझ लो, थोड़ा सा बताओ। एक सिक्के को अगर अपन एक बार उछालेंगे तो हो सकता है या तो चित्त पड़े, हो सकता है या फिर पट आए। देखो, इस एच को अपन क्या बोलते हैं? चित्त। और इस टी को क्या बोलते हैं? पट। और इस एच को ही क्या बोलते हैं? हेड। क्या बोलते हैं? हेड। और इस टी को क्या बोलते हैं? टेल। कोई क्वेश्चन आ गया, एक सिक्के को एक बार उछालने पर टेल आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो कितनी होगी? 1/2। बता, प्रायिकता में एक ही सूत्र बस। प्रायिकता का आंसर क्या होता है? प्रायिकता का जो सूत्र है वो क्या है? कि अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ये प्रायिकता का एक सूत्र बस। तो अनुकूल। अब सवाल क्या है कि चित्त आने की प्रायिकता, तो सवाल में चित्त आ कितनी बार रही है? एक बार। तो अनुकूल परिणाम 1 और टोटल परिणाम 2, तो आंसर कितना होगा? 1/2। इस रिक्त स्थान में क्या लिख देंगे? 1/2। अब इसी सवाल में अगर ये पूछे कि पट आने की या टेल आने की प्रायिकता, तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब टेल कितनी बार आई है? एक बार। और टोटल ये कितने हैं? 2, तो आंसर कितना आ गया? 1/2। बता। अगला विषय लिखेंगे। देखो अगला क्वेश्चन। यदि यदि पीई, यदि पीई बराबर 0.1 है, तो ई नहीं की, तो ई नहीं की प्रायिकता, तो ई नहीं की प्रायिकता है, तो ई नहीं की प्रायिकता है। पहला ऑप्शन ये, दूसरा ऑप्शन ये, तीसरा ऑप्शन ये और चौथा ऑप्शन ये। दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। बताओ कौन सा ऑप्शन है? सी। देखो अभी चेक कर। सबसे पहले अपन को आंसर निकालना है, तो बता प्रायिकता का आंसर एक तो बड़ा हो ही नहीं सकता। ऐसा भी दुनिया में कोई सवाल नहीं बना प्रायिकता का कि जिसका आंसर एक से बड़ा आ जाए। चाहे प्रायिकता वो 10वीं की हो, चाहे 12वीं की हो, चाहे कैसी हो, पर एक से बड़े आंसर नहीं आ सकते। तो अब देखो ये एक से बड़ा 1.13, तो मतलब जितना आंसर है ही नहीं है। जितना अपन ने वैसे क्लियर कर लिया, तुक्का भी लगाने हैं तो ऐसे में अब तुक्का ढो गई, ऐसे बताया आंसर तुक्का देगा। ये तो वैसे ही अलग कर दो, एक से बड़ा होता, ये तो हो ही नहीं सकता। अब राम जी की जय और लगा कोई से। अब देखो एक सूत्र चलता है छोटा सा भी, और है एक और सूत्र इसमें कि पीए प्लस पीए पर बार बराबर क्या होता है? ए। मतलब ये क्या कह रहा है कि घटना के घटने की
प्लस घटना के नई घटने की, इन दोनों का जो योग होता है वो कितना होता है ए। अब जे पीए को मान दे रहा को इसको प्लस जे पीए नहीं, मतलब जो घटना के नई घटने की संभावना पूछ रहा है हमसे, बराबर में क्या होती है ए। ये प्लस की है, उधर जाएगी तो किसकी हो जाएगी माइनस की, क्या 1 माइनस के 0.13। अब 1 में से 0.13 घटाने हैं तुम्हें, तो 1 में से 0.13 घटाएंगे तो कितनी आ गई 0.87। अरे जीरो लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 में से घटावा जानते कैसे घटाते हैं, घटा तो देंगे। अरे ऐसे समझ लो, ये 1 रुपया है, 1 रुपया कितने पैसे होते हैं 100, और ये कितना है 13 पैसा है। अब 100 पैसा में से 13 पैसे जाने तो कितने बचाएंगे 87 पैसे बचाएंगे। एक जी आओ क्वेश्चन पेपर में आओ ये, बस 2 क्वेश्चन बताया मैंने तुम्हें। एक तो वो किसी प्रारंभिक घटना या उनमें से क्वेश्चन पूछेगा, एक दिया वो बस 2 क्वेश्चन आ। अब एक 2 नंबर को और 4 बस। अब जी हो सकता है 13 की जगह 87 या 65 आया 67 आया जी करेगा, पर क्वेश्चन ऐसे ही आ गए। कभी भी ऐसे क्वेश्चन दिख जाए, ऑप्शन टैब आएगा तो मत दिमाग लगा सूत्र को, तो तुम तो 1 में से घटा के देख लो सीधो बस। जैसे जे पॉइंट में आगे के 0.13 है, तो 1 रुपया में 13 पैसे जाने तो क्या पैसा बचेंगे 77 पैसा, 87 पैसा। अब घटाते कैसे, 1 में से घटाना है, क्या घटाना है कि 0.13। ये देखो इसमें पॉइंट के बाद कितने अंक है 2, और इसमें भाई 1 में कोई पॉइंट है नहीं, तो अपनी तरफ से 2 जीरो बढ़ा दो, ऐसे बढ़ गई 2 जीरो। अब हमें क्या घटाना है कि 0.13, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रख देंगे 1 और 3। अब जैसे तुम घटाते हैं ऐसे घटा दो, हासिल लेके, तो क्या बचेगा 0.87। अब बताओ अगर पीए बराबर 0.992 है, तो बताओ फिर पी नहीं की क्या प्रायिकता है 0.8। बताओ आंसर कहाँ है। मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ 4। 0.9। अरे ये सब गलत लिखे, ये आंसर है। बताओ कौन सा आंसर है। पहले मुझे सब घटा के बताओ, इसको 1 में दे बताओ। पहला कौन कौन, पहला हाथ खड़ा करो, अभी घटा के देखो था ना देखो तो कब मर रहे वैसे, घटा के देखो। पहला कोई केगा ही नहीं कि पहले आंसर है इसको। कौन सा आंसर है इसको, सी आंसर है। मैं घटा के बताऊंगा, देखो 1 में कैसे घटते। जैसे मिनटें चलती है, मिनट बताओ 1 घंटे में कितनी मिनट होती है 60 मिनट में कितनी सेकंड होती है 60। और 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है 60। बताओ 1 सेकंड में कितनी नैनो सेकंड होती है 100। तो मतलब वो सेकंड से भी छोटी है। जब वो तुम स्टॉप आवाज नहीं, जब तुम स्टॉप वॉच लगाते हैं तो वो 100 बार हो जाती जब 1 सेकंड होती है। तो ऐसे ही जहाँ 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं 100। अब 1 पैसा भी 1000 पैसा से भी छोटी इकाई है। जैसे वहां नैनो सेकंड ना, तो नैनो पैसा समझ लो एक तरह के। तो अब अपन ने जैसे 1 रुपया में घटाना है, अब 1 में से हमें देखो, ये देखो यहाँ पॉइंट के बाद कितने आएंगे 3, पॉइंट के बाद कितने आएंगे 3। तो अपन अपनी तरफ से 3 जीरो बढ़ा, इधर समझ ले, पहले अपनी तरफ से 3 जीरो बढ़ा दे, पॉइंट के नीचे पॉइंट रख दो 9 9 और 2 जी हमें घटाना है। अब हासिल लेंगे 10, और 10 में से 2 तो कितने बचेंगे 8।
ये 10 और ये 10 0 0 और ये कितने बचेंगे 0। तो 0.008 पहला ऑप्शन लगा रहे, बता तुम तभी। तो कौन सा ऑप्शन होगा? सी। और बताओ, अभी मैं और लिख रहा हूँ अभी सवाल। अगला क्वेश्चन लिखेंगे। अब देखो ये संख्या पॉइंटों की है। अगर इसी की जगह पे बटे में कोई संख्या आ जाए, के पीए बराबर ऐसे आ जाए, मान के चलो के 9 बटे पीए बराबर 5/9 है, तो पी नहीं की क्या प्रायिकता है? अब मैं ऑप्शन लिख रहा हूं 4। अब बताओ कौन सा ऑप्शन है? कौन सा ऑप्शन है? डी। देखो जब मतलब ये आंसर कौन सा ऑप्शन है? डी। ये वाला आंसर है कि 4/9। अब देखो कभी भी बटे की संख्या है तब तो और ही सरल है। कभी भी बटे का सवाल आएगा तो नीचे की संख्या बड़ी आ गई और ऊपर की छोटी आ गई, तो तुम्हें क्या करना है? नीचे की संख्या में थे इस नीचे वाली में से ऊपर वाली घटा दो, तो 9 में से 5 गए, क्या बचेंगे? 4। और नीचे की ऐसी कैसे लिख दो और वही अपनों का है आंसर। तो 4/9। अब वो पहले वाला सवाल भी हमने 1 में से घटाया, तो देखो अब इसमें से भी मैं 1 में से घटा के बताऊं। ये 1 हो गई, क्या घटाना हमें? 5/9। इसके बटे में क्या मानेंगे? 1। एलसीएम कितना आएगा? 9। 1 का भाग 9 में 9 बार, 9 का गुणा 1 से करेंगे 9 माइनस 9 का भाग 9 में 1 बार, 1 का गुणा 5 से करेंगे 5। 9 में से 5 गए तो 4 और बटे में क्या गई? 9। बात वही है। तो कभी भी बटे की संख्या आ गई तो नीचे की बड़ी संख्या आ गई, नीचे की में से ऊपर की घटा के और नीचे की ऐसी कैसे लिख दो, वही अपनों का है आंसर। जी 2 नंबर आज जो समझ लो पक्के हो गए, इनके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, यही है बस। एक भाषा का सवाल और लिखेंगे, यही चीज भाषा में कैसे बोलेगा? ये तो एक लाइन में कहिए, जब आप 2 लाइन में कहेगा तब कैसा होगा क्वेश्चन? हो गया ये? पढ़ा दो ये। देखो जरा आया हुआ क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, 2 क्वेश्चन आए हुए परीक्षा में पढ़ रहा हूं मैं भाषा में। क्या राम और श्याम, लिखना नहीं है केवल समझना है। राम और श्याम 2 शतरंज का मैच खेलते हैं, 2 शतरंज का मैच खेलते हैं। राम के जीतने की प्रायिकता 5/7 है। राम के जीतने की प्रायिकता 5/7 है। तो बताओ श्याम के जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 3/7। वापस बोल। 2/7। बता 7 में से 5 जाएंगे तो 2 बचते हैं, 3 बचते हैं। तो इतनी जल्दी कहां की पड़ रही? मैंने देखो ये क्या कह रहा, सवाल वही है, वो बटे जो जे पीए की घटना हो गई और क्या पूछ रहा होगा? पी नहीं की। पता ये राम के जीतने की प्रायिकता, ये राम के घटने की प्रायिकता, तो राम के नहीं घटने की प्रायिकता श्याम को आ जाओ, है क्या नहीं? तो 2 राम और श्याम 2 शतरंज का मैच खेलते हैं, राम के जीतने की प्रायिकता 5/7 है, तो श्याम के जीतने की जो प्रायिकता होगी वो कितनी आ गई? 2/7। बस 1 में से घटा के लिखनी है। एक विद्यार्थी के प्रश्न हल करने की प्रायिकता 0.65 है।
एक विद्यार्थी के प्रश्न हल करने की प्रायिकता 0.65 है, तो उस विद्यार्थी द्वारा प्रश्न हल नहीं करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 0.35। कितना आंसर आएगा कि 0.35। आगे बात समझ में आ रही है क्या नहीं? अब देखो जी पॉइंट में आई है तो एक में तो घटा दो, 100 पैसा आते 65 पैसा गए तो कितने बचेंगे? 35 पैसा। इधर जो बटेगी संख्या ये बनने नीचे की ऊपर, या एक में तो घटाना है, चाहे पॉइंट की आवे चाहे बटे की आवे, तो मैं एक में तो कम करके जो भी बचेगा वो अपना का है आंसर। इसके बाद प्रायिकता कल बढ़ाएंगे, कल